जल्द ही ट्रेन का सफर होगा महंगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से टिकट के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मामूली किराया बढ़ाने की तैयारी है। नॉन एसी क्लास का किराया 1 पैसा और एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी के बाद ही किराए की नई दरें लागू होगी। नॉन एसी क्लास का किराया 1 पैसा और एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्रालय को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी के बाद ही किराए की नई दरें लागू होंगी। और अब जयपुर के दूदू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर मोखमपुरा के पास डीजल टैंकर पलटा। टैंकर पलटने से टैंकर में आग लग गई। चालक और खलासी की जिंदा जलने की जानकारी सामने आ रही है। घटना के बाद जयपुर अजमेर राजमार्ग पर जाम लगा है। मोखमपुरा पुलिया के नीचे से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जयपुर में अजमेर जयपुर हाईवे पर मोखमपुरा के पास ये टैंकर पलटा बेकाबू होकर, और जैसे ही पलटा इसमें आग लग गई और जानकारी मिल रही है कि चालक और खलासी हादसे में जिंदा जले हैं। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और NH 48 पर मोखमपुरा थाना इलाके में ये हादसा हुआ। जैसे ही टैंकर पलटा कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उनका कहना कि टैंकर ने एकाएक आग पकड़ ली। जैसे ही जानकारी मिली मोखमपुरा थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। आग को कंट्रोल फिलहाल कर लिया गया है। फिलहाल ट्रैफिक एक रास्ते से निकाला जा रहा है और ये जो रास्ता है यहाँ से ट्रैफिक फिलहाल खोला नहीं गया है। जैसे ही यह हादसा हुआ लोग अपने अपने वाहनों को छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि उनके वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आग का गुबार देखकर लोग जितनी दूर जा सकते थे उतनी दूर गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि धाम श्री शनि महाराज वाली के भंडार से 24,05,300 रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई है। प्रबंध कारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह चौहान ने बताया, विशेष पूजा अर्चना कर गर्भगृह, नवगृह, मंदिर और तेलकुंड पर लगे श्रद्धा पात्रों को श्रद्धालुओं और कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया और सभी श्रद्धा पात्रों की राशि की कड़ी सुरक्षा के बीच गणना हुई। झुंझुनू के अंसारी कॉलोनी में करंट की चपेट में आया बालक। खेलते समय 33 kV लाइन की चपेट में आया मासूम वासिक। बड़ी जानकारी, बीडी के अस्पताल के बर्न वार्ड में बच्चे को भर्ती करवाया गया है। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। झूलते तारों की शिकायतें पहले भी कॉलोनी वासी कर चुके हैं। कॉलोनी के लोगों ने घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाने की मांग की है। फिलहाल बच्चा बीडी के अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती है। हालत फिलहाल बच्चे की स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजनों में, लोगों में आक्रोश है। कॉलोनी वासी पहले भी इन झूलते तारों की शिकायत दे चुके हैं और अब उनकी मांग है कि घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाया जाए। कि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं और ये झूलते तार जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में झुंझुनू के अंसारी कॉलोनी में भी करंट की चपेट में एक बच्चा आ गया। खेलते समय 33 kV लाइन की चपेट में आया मासूम बच्चा। बीडी के अस्पताल के बर्न वार्ड में फिलहाल बच्चे को भर्ती करवाया गया है। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजनों में, कॉलोनी वासियों में आक्रोश है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर। इन झूलते तारों की शिकायतें पहले भी कॉलोनी वासी कर चुके हैं। कॉलोनी के लोगों ने घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाने की अब मांग की है। झुंझुनू के अंसारी कॉलोनी में करंट की चपेट में एक बच्चा आ गया। फिलहाल बीडी के अस्पताल के बर्न वार्ड में बच्चा भर्ती है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और
परिजन और कॉलोनी वासी आक्रोशित हैं। पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया और ऐसे में अब कॉलोनी वासियों की मांग है कि घरों के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन को हटाया जाए। मैं तो खुद सुबह जुड़ा था और पी के बाद में बच्चा को जो ज़्यादा शोर शराबा हो तो पी के बाद मैं ये बच्चों यो लाइन के सहारे और दूसरी साइड पर इन्हें घेरती हूँ, ठीक है। और बाद में इन्हें अलग लियो तो ये लाइन के ऊपर 3-4 घटना हो चुकी और परसों पहले दिन भी के लिए एप्लीकेशन दी थी, बाकी घर आ के भी करंट आ रहा हो तो पी के लिए एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया अधिकारी कि मारोई के अंदर कोई रूल हो नहीं। तो यह जो लाइन है बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक हो रही है, हर घर के नज़दीक की जा रही है, कोई छत पर चढ़े तो भी के लिए भी नुकसान है और जो कूलर पंखा है बाकम भी करंट आ रही, ये आगे लिए नुकसान है और बच्चों और भी करंट का सहारा है और दूर फेंके हुई नवा। ये 58 नंबर वार्ड है, गफूर कॉलोनी है और बिग के अंदर ये एक गर्मी को नहीं, एक घर का नहीं, सारा का परेशानी। राजस्थान में टेंडर प्रक्रिया और संवेदकों की समस्याओं को लेकर चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू पीडब्ल्यूडी वृत्त के संयुक्त संवेदक संघर्ष समिति के बैनर तले संवेदकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इससे पहले डाक बंगला झुंझुनू में संवेदकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को और व्यापक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार के जरिए मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की 11 सूत्री मांगे हैं, जो हमने प्रदेश स्तर पर 11 जून को संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जो गारंटी पीरियड होता था उसको सरकार ने 10 साल तक बढ़ा दिया। वो 1 साल का होता था पहले, 1 साल का गारंटी पीरियड होना चाहिए। इसी प्रकार से जीएसटी बढ़ती है, उसका एग्रीमेंट होने के बाद 12 से 18 हो गया, उसके डिफरेंस है वो भुगतान होना चाहिए। एग्रीमेंट में मंथली भुगतान होने का है, 1-1 साल तक भुगतान नहीं होता है। किसी कारण से समय अवधि बढ़ जाती है तो पहले नेक्स्ट अथॉरिटी होती थी जो वर्क ऑर्डर की, वो उसको स्वीकृत कर देती थी, लेकिन अब इन्होंने राजस्थान राज्य सरकार स्तर पर कर दिया उसको, तो उसको भी पहले की तरह करें। इसी प्रकार से हमारा जो स्थायी पंजीयन हो जाता था उसका नहीं होता था, वो हर 2 साल में पुनः उसका करने का कर दिया। इस प्रकार की कई मांगे हैं। जैसे टेंडर हो तो हर चीज के रेट में जीएसटी का अलग से जुड़ता है पैसा, तो हमारा जो टेंडर होता है उसमें जीएसटी को अलग से राशि नहीं जोड़ते हैं, जो रेट है उसी में से हमारी जीएसटी काटी जाती है। ये इस प्रकार की हमारी 11 मांगे हैं जो प्रदेश स्तर पर हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उसके तहत ही हम आज जिला कलेक्टर महोदय को का रुख करेंगे। चित्तौड़गढ़ दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जयपुर से ट्रेन से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे और शाम को पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे मंत्री जवाहर सिंह बेढम। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और चित्तौड़गढ़ दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जयपुर से ट्रेन से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक व्यक्ति से बकाया सैलरी मांगने पर पूर्व मालिक और बदमाशों के जरिए मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। खरताराम ने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपी डॉक्टर सवाई राम की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा डॉक्टर सवाई राम मौका देखकर मुझे जानमाल का नुकसान पहुंचा सकता है। पर इंदिरा कॉलोनी में घटना हुई थी, कल मेरे साथ मारपीट हुई थी और महावीर मेडिकल पे डॉक्टर सवाई राम जी का मेडिकल है
और मैं उसके ऊपर ही रूम किराएदार रहता हूँ। ठीक है, तो नीचे उतरा, मेरे काम पे जा रहा था, तो गाड़ी स्टार्ट की। उस समय उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर कि आजा तेरा हिसाब करते हैं। पहले मैं उनके 4 साल मेडिकल पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो 4 साल की सैलरी बकाया अभी तक, तो मैंने 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, तो उसने मेरा हिसाब किया नहीं। तो कल सुबह मैं वैसे ही नीचे उतरा तो मुझे बुलाया था, ठीक है, आजा तेरा अंदर हिसाब करते हैं। तो मैं मेडिकल अंदर गया, तो अंदर से बाहर से शटर बंद करके अंदर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर बाहर वालों ने, किसी ने कंप्लेन की, पुलिस आई थी। उसके बाद शटर खोला था और शटर खोलने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं ऊपर जालौर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश होने से किसानों ने खेतों में खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी है। खरीफ की फसल केवल बारिश पर ही निर्भर करती है। खरीफ फसल की बुआई का ये सबसे अच्छा समय होता है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार खरीफ की फसल बुआई का 15 जून के बाद समय पीक समय माना जाता है। जालौर की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बाजरे की फसल बोई जाती है और अच्छी बात यह है कि जिले में खरीफ की फसल के लिए खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बारिश से किसानों ने खेतों में बुआई शुरू कर दी है और खरीफ की फसल के लिए, क्योंकि ये समय सबसे अच्छा और पीक समय माना जाता है, ऐसे में किसानों में खुशी की लहर है। इसके अलावा ज़िले में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की भी व्यवस्था है। और बांसवाड़ा में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते रपट पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। बारिश से नदी नाले में पानी की आवक तेज हो गई है। भारी बारिश के चलते खेतों में जलभराव जैसी स्थिति है। माही डैम का जलस्तर 270.80 पहुंचा है। शहर में भी कई जगह जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश से नदी नाले में पानी की आवक तेज हुई है। भारी बारिश के चलते खेतों में जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। बीती रात से ही बरसात का दौर लगातार जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान के अंदर में है। माही डैम के अंदर में करीब एवरेज जल है वो 270.80 पहुंच चुका है। एराव नदी और माही नदी फिलहाल अपने तेजी से बह रही हैं। आपको बता दें कि दानपुर क्षेत्र के अंदर में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों के खेत जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर है वो पानी खेतों के अंदर में यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ तक कि पानी रोड पर तक बहना शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में भी है वो जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिजली गरज रही है और बारिश का दौर शुरू है। ऐसे के अंदर में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बांसवाड़ा के जो कई डैम हैं वो अब बहुत जल्दी खुलने के कगार पर है। जिस प्रकार से कागदी का पिकअप हो या फिर सुरवानिया डैम हो, वो ऐसी अगर बारिश के हालात रहे तो जल्द खुलने के आसार हैं। तो ऐसे के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में हो रही बीती रात से भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बिजली भी संकट भी गहराया हुआ है। ऐसे के अंदर में लोगों को यहाँ पर मौसमी बीमारी का प्रकोप का भी साया लगातार छाया हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मालाखेड़ा बाजार में एक निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे मिस्त्री के साथ बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 46 वर्षीय मिस्त्री लालराम मकान में पेढ़े चढ़ाते समय अचानक बांस की बल्ली टूटने से संतुलन खो बैठे और करीब 2 मंजिला ऊंचाई से नीचे गिर गए। हादसे में मिस्त्री के सर और गले में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है, जहां हालत उनकी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। क्या घटना हुई थी? पेड़ पे गिर गया। कहाँ की घटना है ये? मालाखेड़ा। क्या काम करने गए थे? चना ही का प्लास्टर करने के लिए गया। कैसे क्या हो गया? पैर टूट गई।